कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली में कौमी जज्बे से भरपूर तकरीर, पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को नंगा करके रख दिया। इमरान खान पूरी कौम की आवाज़ बन गए। ऐसी शानदार तकरीर के ओपोजिशन भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गई। जो बाइडन को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हम अमेरिका के साथ अमन के शराकतदार तो हो सकते हैं, जंग के नहीं। दोस्तों, इस वीडियो की तफसील में आपके सामने इमरान खान की तकरीर का वो हिस्सा पेश करूंगा जिसमें उन्होंने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है कि तुम जो बार बार डू मोर का मुतालबा करते हो, उसके जवाब में हम आपको अब नो मोर कहते हैं। ये बात भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान की इस तकरीर के बाद अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ कैसे एक्शन ले सकता है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में ऐसी शानदार तकरीर की कि ओपोजिशन वाले भी डेस्क और तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। अमेरिका की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी के बारे में इमरान खान ने कौमी असम्बली में ऐसा धमाकेदार खिताब किया कि आज हकीकत में अमेरिकी ऐवानों में आग लग गई है। इमरान खान ने अमेरिका के हवाले से कौमी असम्बली में जो तकरीर की उसे सुनहरी हरूफ में लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आज से पहले किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, सदर या किसी भी लीडर में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी भी सतह पर, चाहे वो कौमी असम्बली का फोरम हो या कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐसे दबंग अंदाज में अमेरिका को आज तक किसी ने नहीं ललकारा। दोस्तों, अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान पर दबाव था कि वो अमेरिका को फौजी अड्डे दे और बिल्कुल ऐसा ही काम करे जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिकी दबाव में आकर किया था। मुख्तलिफ गैर मुल्की एजेंसीज को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका को साफ इनकार किया था, लेकिन इमरान खान ने असल वजह नहीं बताई थी कि वो अमेरिका को फौजी अड्डे देने से क्यों इनकार कर रहे हैं। कौमी असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने आज इस रात से पर्दा उठा दिया कि वो अमेरिका को दर हकीकत फौजी अड्डों के लिए ज़मीन क्यों नहीं दे रहे, और इमरान खान ने ऐसे खूबसूरत अंदाज में वजह बयान की कि ओपोजिशन वाले भी खड़े हो गए और इमरान खान के हक में नारेबाजी, डेस्क और तालियां बजाने लगे। इस वीडियो में भी हम इस रात से भी पर्दा उठाएंगे और ये भी बताएंगे कि इमरान खान की इस तकरीर से अमेरिका क्या मतलब अखज़ कर सकता है और कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर तकरीर तो बजट के हवाले से करनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी तोपों का रुख असल में अमेरिका की जानिब रखा। 1 घंटा 26 मिनट की इस तकरीर में उन्होंने 40 मिनट सिर्फ अमेरिका को रगड़ा लगाया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जब मैं ओपोजिशन में बैठा था और पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ बैठी थी तो ये फैसला किया गया था कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग का हिस्सा बन रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तानी होते हुए मुझे सबसे ज़्यादा जिल्लत उस वक़्त महसूस हुई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मैंने तब भी अमेरिका का साथ देने की मुखालफत की थी, लेकिन असम्बली अरकान को कहा गया कि अमेरिका ज़ख्मी रीछ है, कहीं भी हाथ मार सकता है, इसलिए अमेरिका को फौजी अड्डे देने में ही बेहतरी है। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर जारी रखते हुए कहा कि मैं उस वक़्त भी कहता था कि इस जंग से हमारा क्या ताल्लुक़ है। अल-कायदा अफ़गानिस्तान में है, मुसल्लह तालिबान अफ़गानिस्तान में है, हमने क्या किया है जो हम इनकी जंग का हिस्सा बने। मैंने दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग की मुखालफत की तो मुझे तालिबान खान बना दिया गया। जब मैं कहता था कि अफ़गानिस्तान का कोई फ़ौजी हल नहीं तो तालिबान का हामी कहा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हम इस जंग में डर और खौफ की वजह से अमेरिका के साथ शामिल हुए, अमेरिका के इत्तेहादी बने। उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि कैसे अमेरिकी जर्नल ने अपनी किताब में कहा कि हमने परवेज़ मुशर्रफ पर दबाव डाला था कि वो हमारे साथ जंग में शरीक हों, चूँकि हम जानते थे कि मुशर्रफ कमज़ोर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारे कंधों पर बंदूक रख कर चलाई गई। अमेरिका ने हमारे कबायली इलाकों में लोगों पर ड्रोन्स गिराए, हमारे लोगों को हमारे इत्तेहादी ने मारा। हमने इस जंग में 70,000 अफराद शहीद करवाए, 150 अरब का खसारा बर्दाश्त किया, लेकिन अमेरिका ने हमें
दोगला कह दिया। इमरान खान ने कहा कि मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या कोई इत्तेहादी अपने ही इत्तेहादी पर ड्रोन्स मारता है। दोस्तों, वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में मजीद कहा कि वो हमारी तारीख का स्यातरीन दौर था, हमें मालूम ही नहीं था कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। जिसे हम दोस्त समझ रहे थे और जिसके साथ जंग में शरीक थे, उसने हमें दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन जंग में धकेल दिया। इमरान खान ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी कौम हमेशा के लिए ये सीखे कि कोई कौम उस वक़्त आगे बढ़ती है जब वो अपनी गलतियों से सीखती है। हमने उस वक़्त जो हमाकत की, अब की बार वो गलती नहीं करेंगे। अब की बार अमेरिका के चुंगल में आकर अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देंगे। इमरान खान के तकरीर के आखिरी अल्फाज थे कि हम अमेरिका के साथ अमन के शराकतदार तो बन सकते हैं लेकिन जंग के नहीं। दोस्तों, वजीर आज़म इमरान खान की इस तकरीर के बाद अपोजिशन अरकान भी डेस्क बजाने पर मजबूर हो गए और यह तकरीर सुनने के बाद बतौर पाकिस्तानी मेरा सीना भी फ़ख्र से चौड़ा हो गया है कि हमें गुलाम जहनीत के पाकिस्तानी हुक्मरानों में एक आज़ाद लीडर मिल गया है जो गैरत की बात करता है, जो खुददारी की बात करता है और जो बात करता है आम पाकिस्तानी की, और जो बात करता है दुनिया में कैसे अपनी इज्जत बनानी है, जिसने सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत की है और जो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मैदान में उतर आया, जिसने पाकिस्तानी अवाम को बताया कि जिन ममालिक में गैरत नहीं होती वो कभी अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सकते। दोस्तों, वजीर आज़म इमरान खान की इस तकरीर के बाद लाजमी तौर पर आप मेरे से चाहे लिखवा लें, अमरीकी ऐवानों में हलचल मच गई होगी, क्योंकि इमरान खान ने माजी में जो अमरीकी हुक्मरानों का रवैया पाकिस्तान के हवाले से था उसका सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया है और सुपर पावर अमेरिका जैसे मुल्क को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि भाई साहब अब आप हमसे डू मोर का मुतालबा ना करें, क्योंकि हम पाकिस्तान ने अब नो मोर का फैसला कर लिया है। दोस्तों, ये बात भी वाज़ेह है कि इमरान खान के नो मोर के जवाब में अब अमेरिका भी कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगा। वो पाकिस्तान पर पाबंदियां भी लगाएगा, वो FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को नहीं निकलने देगा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिलवाएगा। लेकिन अब हमें इसकी कोई परवाह नहीं। अब हम पाकिस्तानियों को कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि उनका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन। अमेरिका की दोस्ती भी तो हमने देख रखी है। 2001 से हम अमेरिका के दोस्त ही तो थे और इस दोस्ती का अंजाम ये निकला कि पाकिस्तान ने 70,000 जानें गंवाई, पाकिस्तान ने 150 अरब डॉलर का नुकसान कराया और जैसे कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा कि नुकसान शायद इससे भी ज़्यादा था। लेकिन पाकिस्तान अब आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।